Dear students, Assalamu alaikum. Welcome to today's lab of VLSI design. And I will try to repeat a few queries that some of you have posted to me regarding the simulation of half adder. So I will discuss the entire procedure again in this video, and I will try to address all of your ambiguities. So let's discuss further. सो हाफ एडर के बारे में हम जो ऑब्जेक्टिव है उसके लिए सबसे पहले आपको नैंड गेट्स को यूज़ करना है टू इम्प्लीमेंट दिस हाफ एडर as you have already performed in DLD as well. And also आपने इन NAND gates को यूज़ करते हुए एक stick diagram बनानी है to demonstrate the procedure of or a prototype of your फाइनल लेआउट जिसको आपने माइक्रोवेंट टूल को यूज़ करते हुए डिज़ाइन करना है. सो लेट्स सी दैट आप इसको एक्चुअली अचीव किस तरह से करेंगे. द फर्स्ट थिंग्स फर्स्ट, हम पहले थोड़ा सा इसका बैकग्राउंड देख लेते हैं. लेट्स मूव ऑन टू द वाइट बोर्ड. ओके, तो सबसे पहले जो इम्पोर्टेंट चीज़ है वो ये है कि आपको हाफ एडर बनाने के लिए सबसे पहले उसकी इक्वेशन पता होनी चाहिए. राइट, हाफ एडर क्या है? इट इज़ अ 2 बिट एडर ऑफ कोर्स. एंड 2 बिट एडर के अंदर इसकी दो आउटपुट्स पॉसिबल होती हैं. एक होती है सम के लिए विच इज़ ए बार डॉट बी प्लस ए डॉट बी बार, and in another case we have carry in which we have a dot b. Right, so I'm not going to into the detail that आपको ये equations किस तरह से मिली हैं, and I'm assuming that all of you are already familiar with this. So let's move forward. पहली चीज़ जो important है वो ये है कि आपको अगर अगर using इसको NAND gates implement करना है, right? तो उसके लिए हमें हमें क्या पता होना चाहिए कि NAND gates को यूज़ करते हुए आपने हाफ एडर को डिज़ाइन करना है. तो फॉर दैट वी हैव टू इनपुट्स ए एंड बी, राइट. एंड व्हाट वी नीड इज़, ओके, एक इम्पॉर्टेंट चीज़ जो बिफोर आई मूव ऑन टू द डिज़ाइन ऑफ दिस NAND गेट, जो चीज़ कुछ स्टूडेंट्स को बॉदर कर रही थी, दैट इज़ that why do we take the whole complement in CMOS circuits. हमने ये डिस्कस किया था प्रीवियसली दैट CMOS डिज़ाइंस जितने भी हम डिज़ाइन करते हैं, कोई भी बूलियन एक्सप्रेशन हो, उसको हमने यूजिंग CMOS सर्किट्स जब हमने डिज़ाइन करना हो, तो ऑलरेडी CMOS से हमें ये तो पता चल रहा है कि ये कॉम्प्लीमेंट्री मेटल ऑक्साइड सेमीकंडक्टर्स हैं, राइट. तो कॉम्प्लीमेंट्री का मतलब ये है कि आपके पास PMOS और NMOS का पेयर हर एक डिज़ाइन के अंदर लाजमी होगा. यानी जितनी भी ऑपरेशंस हो रहे होंगे, जितनी भी इनपुट्स होंगे, उसके अंदर डेफिनेटली टू पेयर्स होंगे. वन विल बी दिस PMOS एंड अदर विल बी दी NMOS, राइट. Another thing जो हमने प्रीवियसली डिस्कस की थी, दैट वाज द डिज़ाइन ऑफ एन इन्वर्टर. इन्वर्टर का डिज़ाइन जो है वो हमें ये बताता है कि इफ़ वी हैव एन इनपुट ए देन आउटपुट विल बी ए कॉम्प्लीमेंट. एंड उसके डिज़ाइन के लिए हमने क्या डिस्कस किया था, दैट इफ़ वी हैव अ VDD राइट हियर एंड देन वी हैव अ PMOS, राइट, एंड इस पर हम A अप्लाई कर रहे हैं. तो इसी के साथ ऑब्वियसली कॉम्प्लीमेंट्री पेयर है, देन ऑब्वियसली वी नीड एन NMOS अलॉन्ग विद इट एज वेल. तो इन दोनों को हम शॉर्ट कर लेंगे, यानी ए जो है इन दोनों के गेट के ऊपर अप्लाई हो रहा होगा, राइट. एंड जो NMOS है उसको हम कनेक्ट करेंगे ऑब्वियसली एक -VSS, या इसको हम ग्राउंड भी कह सकते हैं, राइट. तो आपने क्या किया कि आपने इन्वर्टर डिज़ाइन के अंदर बोथ के गेट के ऊपर इनपुट, जो एक सिंगल इनपुट थी, वो हमने अप्लाई कर दी दोनों के गेट्स को शॉर्ट करके. और दोनों का जो इसका ड्रेन और इसका सोर्स जो आपस में शॉर्टेड हैं, यहाँ से हमने आउटपुट एक्सट्रैक्ट किया है, राइट.
तो हमने हमारी जो assumption थी उसके अकॉर्डिंग जब हमने इसका ट्रुथ टेबल डिज़ाइन किया था, तो अकॉर्डिंग टू दैट वी फाउंड आउट दैट इफ़ वी अप्लाई इनपुट a एज 1 तो आउटपुट पर हमें 0 रिसीव हो रहा होगा, एंड इफ़ वी अप्लाई a एज 0 देन आउटपुट पे हमें 1 रिसीव हो रहा होगा, राइट? सो दिस मीन्स दैट आपने जब एक सिंगल पेयर, दिस इज द सिंपलेस्ट ऑफ ऑल CMOS डिज़ाइंस, एंड इसके अंदर जब हमने अप्लाई किया है एक सिंगल पेयर, एक सिंगल PMOS एंड NMOS का पेयर यूज़ किया है, देन वी फाउंड आउट दैट इनपुट पे हमने जो भी अप्लाई किया है एक सिंगल NMOS एंड PMOS के पेयर के ऊपर, तो आउटपुट पे हमें ऑटोमेटिकली उसका इन्वर्टेड फॉर्म रिसीव हुआ है, राइट? तो अगर हमें बफर डिज़ाइन करना है एक, that we want to input A and we also want to receive an output A, तो उसके लिए हमें एक और इसको इन्वर्टर के थ्रू पास करना पड़ेगा, again by designing PMOS here and NMOS here, राइट? एंड उसके बाद हम VSS, इन दोनों को हम शॉर्ट कर देंगे VSS के साथ, और इन दोनों को हम VDD के साथ शॉर्ट करेंगे, लाइक सो दिस इज द सिंपलेस्ट केस जिसमें हमें ये पता चल जाता है कि कॉम्प्लीमेंट्री डिज़ाइंस या CMOS डिज़ाइंस जितने भी हैं उसके अंदर वट एवर वी आर अप्लाइंग एट द इनपुट वी आर गेटिंग एन इन्वर्टेड फॉर्म ऑफ इट। अब ये चाहे कॉम्प्लेक्स हो जाए, इफ़ वी ड्रॉ फर्दर complex designs using this complementary CMOS circuits, then we will find out that आउटपुट के ऊपर हमें जो भी रिसीव हो रहा होगा, हमने बुलियन एक्सप्रेशन जो भी इम्प्लीमेंट की है, तो आउटपुट पे हमें कॉम्प्लीमेंटेड फॉर्म रिसीव होगा, ठीक है? तो उसके लिए अब हमें सम जो है इट शुड बी डिज़ाइंड इन सच अ वे, या हमें इसको थोड़ा सा रीअरेंज करना पड़ेगा इन सच अ वे दैट हमें हमारे पास इस सम के ऊपर और इस कैरी के ऊपर होल बार आए, राइट? होल कॉम्प्लीमेंट आएगा तो ही आपको सम की ओरिजिनल ये वाली वैल्यू रिसीव होगी। सो व्हाट शुड वी डू दैट हमें इसको कुछ बुलियन अलजेब्रा अप्लाई करना पड़ेगा अपॉन दिस इक्वेशन, सो दैट वी फाइनली फाइंड आउट दैट हम इसको इक्विवेलेंट किस तरह से अप्लाई कर सकते हैं। वी ऑलरेडी नो दैट दिस इज एन इक्वेशन ऑफ एन एक्सक्लूसिव और, तो एक्सक्लूसिव और एक्सक्लूसिव नॉर जो है ये एक दूसरे के कॉम्प्लीमेंट्री होते हैं, we already know. So if we try to implement it in this way कि हम exclusive NOR की equation implement कर लें, a bar b bar plus let's try to write a and b first, a b plus a bar b bar and इसका whole bar. So we know that हम exclusive NOR का whole complement लेंगे तो exclusive OR ही आएगा, right? This is previous knowledge what we already know about DLD. So that is why I'm leaving it up to you. So this is how you are going to apply it. अब हमें A dot B carry के लिए चाहिए, तो we are going to apply it as A complement plus B complement, इसका whole bar आप लेंगे तो आपके पास A dot B receive हो जाएगा। अब हमें CMOS डिज़ाइंस किस तरह से करने हैं इसके ऊपर भी I'll come back to it. फर्स्ट हम इसको NAND गेट से एक दफ़ा डिज़ाइन कंप्लीट कर लें. Let's redraw it in a better place, right? Let's move it here. ठीक हो गया? तो अब ये एक ऐसी चीज़ है जो कि ऑलरेडी आप लोग अपने लिटरेचर में कर चुके हैं इन प्रीवियसली व्हेन यू टुक अप दिस DLD course. So if you don't remember this thing, that I'll suggest that you go through your previous lectures and then revise it, and then we will come back to it later. So इसके अंदर हमें चाहिए A और B, right? और हम अप्लाई कर रहे हैं इन दोनों को in a NAND gate. What we are getting here is A dot B whole complement, right? And then we are getting another NAND gate here, and इस NAND gate की एक input जो है that is A,
and another input is a dot b, oh sorry, यानी one input is a and other is the a dot b whole bar, a dot b whole bar, और इसका भी whole bar आ रहा होगा due to this bubble here, right? और उसके बाद हम एक और NAND गेट ले रहे हैं, right? एंड उसके अंदर हम अप्लाई कर रहे हैं one of the input from the output of the first NAND gate 1, ये NAND gate 1 है, 2 है, 3 है, थर्ड NAND gate हम यूज़ करें, तो उसकी जो सेकेंड इनपुट है दैट इज कमिंग फ्रॉम B, राइट? एंड आफ्टर दैट हम इन दोनों को अप्लाई कर रहे हैं एक और NAND गेट में, एंड फाइनली गेटिंग, तो यहाँ पर हमें NAND गेट 3 के आउटपुट पे क्या रिसीव हो रहा होगा, B डॉट A डॉट B होल बार का होल बार, एंड इसके आउटपुट के ऊपर हमें रिसीव हो रहा है इन दोनों का डॉट, तो उसको अभी हम डॉट करते हैं, लेट्स कंप्लीट द कैरी पार्ट, ये हमारा सम पार्ट है, ठीक है? सो दिस इज कैरी and I'm taking a dot b and again taking it another through another NAND gate, and मतलब मैंने I already know that if I apply two inputs of same value to a NAND gate then it actually inverts that value, तो हम मैंने a dot b whole bar को इस NAND gate से पास किया, NAND gate 5th NAND gate जो है, तो इस ये फिफ्थ गेट क्या कर रहा है, a डॉट बी होल बार का होल कॉम्प्लीमेंट कर देगा, तो ऑटोमेटिकली मेरे पास a डॉट बी रिसीव हो जाएगा, राइट? तो अब हमें सम वाली इक्वेशन जो है उसको कैलकुलेट करना है कि वो किस तरह से बनेगी, राइट? सो हाउ डू वी डू दैट? तो उसके लिए मेरे पास सम के लिए इक्वेशन बन रही है, सम के लिए दिस विल बी a डॉट a और b बार का होल बार डॉट a, sorry not a, this will be b dot a dot b बार का होल बार, और इन दोनों का भी होल बार आ रहा है ड्यू टू दिस बबल, लास्ट में जो बबल आ रहा है, ठीक हो गया? तो अब मैं क्या कर रही हूँ कि इनको लेट्स ट्राई टू ओपन अप, तो इस लास्ट वाले बार के बजाय मैं इंटरनल ऑपरेशंस जो है वो पहले परफॉर्म कर लेती हूँ, सो उसके लिए क्या है, क्या करना है कि लेट्स ट्राई टू सिंप्लीफाई दिस टर्म, तो इसके लिए आई एम ट्राइंग टू डॉट a विथ a बार, ओके, तो उसके लिए हम ऐसा कर लेते हैं कि इसको अगर हम ये वाला बार जो है ओपन कर लें, दिस वन, तो उसके लिए क्या सोल्यूशन बनेगा, दिस विल बी a बार प्लस a बार, सॉरी अब a बार ख़त्म हो जाएगा, नहीं सॉरी यस, a बार प्लस b बार, राइट? और ये होल बार रहेगा अपॉन ऑल ऑफ दिस एंड आफ्टर दैट डॉट, और फिर हम इसको ओपन कर रहे हैं b बार प्लस a बार प्लस b बार, राइट? एंड उसके बाद हम इसको ओपन कर लेते हैं, दिस इज इक्वल टू a बार प्लस, इन दोनों को डॉट भी करना है, ओके हम इसको लेट्स ट्राई टू कीप इट अ बिट सिंपल, बिकॉज इस तरह तो हमें बहुत ज़्यादा इसकी सिंप्लीफिकेशन करनी पड़ेगी। a बार को हम इसी तरह लेते हैं, हम सिर्फ इंटरनल दिस वन बार इसको हम ओपन करते हैं, डॉट a बार प्लस b बार, राइट? और इसके लिए क्या हो जाएगा, b डॉट, और इसका होल बार भी अभी एग्जिस्ट कर रहा है,
and after that a bar plus b bar और इसका whole bar भी अभी exist कर रहा है. So this will become let's try to open this bracket, this whole bracket. So इसके लिए क्या होगा, a dot a bar plus a dot b bar, right, and इनका whole bar है. And after that इन दोनों का dot भी हो रहा है, so this will be a bar dot b plus b dot b bar और इनका whole bar और इनका भी whole bar, राइट. सो दो होल बार अभी एग्जिस्ट कर रहे हैं, सिर्फ मैंने इंटरनल्स जो है वो ओपन करनी है. उसके बाद दिस विल बिकम ज़ीरो, दिस विल बिकम ज़ीरो, एंड इट विल फाइनली रीच आउट टू दिस सिंपल इक्वेशन, ए बी बार होल बार डॉट ए बार बी होल बार और इसका भी होल बार, राइट. और उसके बाद हम इसको ओपन करते हैं. लेट्स ट्राई टू ओपन दिस वन. या हम इंटरनल्स से ही स्टार्ट करते हैं. ए बार प्लस बी डॉट ए प्लस बी बार, and after that a bar a plus ab plus a bar b bar plus b bar b, राइट. और इसका भी ये होल कॉम्प्लीमेंट एग्जिस्ट कर रहा है. सो अब हम इसको फाइनल, ये कट जाएगा, ये कट जाएगा, दिस बोथ विल बिकम ज़ीरो, एंड फाइनली वी विल गेट ए बी प्लस ए बार बी बार, इसका होल कॉम्प्लीमेंट आ जाएगा, राइट. सो दिस इज एग्जैक्टली द इक्वेशन व्हाट वी वांटेड. यही हमारी फाइनल इक्वेशन थी यहाँ पर जो हमने इनिशियली प्रपोज की थी, दैट दिस शुड बी द इक्वेशन दैट वी नीड टू इम्प्लीमेंट. यानी ए बी प्लस ए बार बी बार का होल कॉम्प्लीमेंट जो है यही हमें चाहिए, सो दैट हमारे पास सम की वैल्यू जो है वो एक्यूरेट आए यूजिंग सीमॉस सर्किट्स. तो अब सीमॉस सर्किट्स के अकॉर्डिंग हम इसको ड्रॉ करने की कोशिश करते हैं. तो उसके लिए व्हाट वी नीड टू डू इज, हम पहले सम के लिए बनाते हैं. लेट्स कॉल इट VDD, एंड इन इस केस के अंदर जो हमारे पास रूल है वो ये कहता है that if we have the dot operation in the Boolean expression, if we have a dot operation, then PMOS will be connected in parallel and NMOS will be connected in series, right. And if we have a plus operation, then PMOS will be connected in series and NMOS will be connected in parallel, right. तो इसी रूल को फॉलो करते हुए हमने ये इक्वेशन इम्प्लीमेंट करनी है. इक्वेशन क्या थी, दोबारा यहाँ पे मेंशन कर देती हूँ, विच इज़ ए बार बी बार प्लस ए बी. ये इक्वेशन है जो हमें इम्प्लीमेंट करनी है. सो उसके लिए आई नीड ए बी. इसको थोड़ा सा हम आगे, थोड़ा सा लेट्स मूव इट फॉरवर्ड, VDD, एंड आई नीड ए डॉट बी. इसका मतलब दो ऑपरेशंस डॉट के हो रहे हैं, एक ए और बी के दरमियान हो रहा है और एक ए बार और बी बार के दरमियान हो रहा है, राइट. सो वी नीड टू PMOSes इन सीरीज, पैरेलल सॉरी, एंड एंड इसी के कॉम्प्लीमेंट्री जो NMOSes होंगे वो दोज विल बी कनेक्टेड इन सीरीज. तो पहले हमने दोनों टर्म्स जो है, फर्स्ट दिस वन टर्म एंड सेकंड वन टर्म, इन दोनों टर्म्स के जो PMOS कनेक्शंस हैं, जो पुल अप नेटवर्क है, हम वो डिज़ाइन कर लेंगे. सबसे पहले हम पुल अप नेटवर्क डिज़ाइन करेंगे एंड आफ्टर दैट हम पुल डाउन नेटवर्क डिज़ाइन करेंगे, विच विल बी कॉन्स्टिट्यूटेड ऑफ which will constitute the NMOSes only. तो पुल अप नेटवर्क के अंदर सिर्फ PMOSes होंगे एंड पुल डाउन नेटवर्क के अंदर सिर्फ NMOSes होंगे. तो हमें क्या करना है, A और B फर्स्ट टर्म हम बना रहे हैं, तो उसके लिए A और B दोनों के दरमियान डॉट हो रहा है, सो दिस मीन्स दैट बोथ PMOSes will be connected in parallel. First PMOS and second PMOS are both connected in parallel, A and B, right. And after that
ये हमारा फर्स्ट पेयर कंप्लीट हो गया, राइट। और उसके बाद हमारा जो सेकंड पेयर है वो स्टार्ट हो रहा है एक प्लस सिंबल के बाद। प्लस सिंबल का मतलब ये है कि आपके पी मॉस जो है वो अब सीरीज में कनेक्ट होंगे, राइट। तो हमने ये एक सीरीज के लिए एक और वायर इसी के साथ सीरीज में कनेक्ट की, ठीक है। यहाँ हमारा पैरेलल कनेक्शन यानी फर्स्ट जो हमारा ए और बी है उनकी कनेक्शंस के बाद, इनपुट्स के बाद, हमने एक और पी मॉस का पेयर लेना है विच विल कॉन्स्टिट्यूट ए कॉम्प्लीमेंट एंड बी कॉम्प्लीमेंट, राइट। this and this is a bar and this is b bar, right। and उसके बाद हमने again इसको क्लोज कर लिया। this has completed our pull up network, right। अब उसके बाद हम आते हैं pull down network पे। so let's draw another connection from here। और उसके बाद अब हमारे पास n mosses अब हम कनेक्ट कर रहे हैं। तो n mosses डॉट की सीरीज सूरत के अंदर डॉट ऑपरेशन हो रहा है इधर, और इधर भी डॉट ऑपरेशन हो रहा है। तो ए और बी जो है दे आर कनेक्टेड इन सीरीज, ए एंड बी दे आर बोथ कनेक्टेड इन सीरीज। एंड उसके बाद हमारे पास प्लस ऑपरेशन आ रहा है। प्लस के अंदर एन मॉसेस आर कनेक्टेड इन पैरेलल। तो अब हमारे पास ए बार और बी बार जो है दे विल बोथ बी कनेक्टेड इन पैरेलल टू दिस पेयर, दिस होल पेयर। तो ये मैंने इसी के पैरेलल में एक और nmos यूज किया which will constitute a bar and b bar which will both be in series। सीरीज में क्यों है? क्योंकि a bar और b bar के दरमियान में डॉट ऑपरेशन हो रहा है, राइट। एंड आफ्टर दैट हमें ऑब्वियसली इसको कनेक्ट करना है विद माइनस VSS, या इसको ग्राउंड भी कह सकते हैं, राइट। तो अब some of the students were asking me this question that हम a बार और b बार बनाने के लिए हम इन्वर्टर क्यों नहीं यूज कर रहे हैं, हम डायरेक्टली ए बार और बी बार क्यों अप्लाई कर रहे हैं। नाउ द आंसर टू दिस क्वेश्चन इज वेरी सिंपल। उसकी रीज़न ये है कि ए और बी आर सिंपली द इनपुट्स, और ए बार और बी बार उन्हीं इनपुट्स की इन्वर्टेड फॉर्म्स हैं, राइट। आउटपुट जो हमें यहाँ पर रिसीव हो रही है दिस इज एक्चुअली द आउटपुट। जो पुल अप नेटवर्क और पुल डाउन नेटवर्क के दरमियान में जो कनेक्शन है वायर का, वहीं से हम आउटपुट एक्सट्रैक्ट करते हैं। ये है आपका पुल डाउन नेटवर्क। तो आपने इनके दरमियान से आउटपुट रिसीव की है, राइट। सो दे दिस आउटपुट इज कॉल्ड सम इन दिस केस। तो ए बार और बी बार जो है ये सिंपली आपकी वही इनपुट्स हैं, ए और बी उन्हीं की इन्वर्टेड फॉर्म्स हैं। और आउटपुट पे हमारे पास इनपुट्स रिसीव नहीं हो रही, ए और बी हमें रिसीव नहीं हो रही, हमें VDD आइदर VDD और VSS या ग्राउंड रिसीव हो रहा है, राइट। अगर आउटपुट की जो भी सिचुएशन है लॉजिकली आउटपुट ज़ीरो होनी चाहिए, तो हमारे पास आउटपुट विल बी डायरेक्टली कनेक्टेड टू द ग्राउंड। एंड इफ आउटपुट पे 1 रिसीव हो रहा है, सो दैट मीन्स कि आउटपुट इज डायरेक्टली कनेक्टेड टू द VDD। सो इट डजेंट मैटर कि आप ए बार और बी बार, ये आपकी सिर्फ सिंपली सोर्सेज हैं जो आपने गेट के ऊपर अप्लाई करनी है, राइट। तो आपने जब लेआउट डिज़ाइन करना है तो आपने कुछ भी नहीं करना, ए बार और बी बार को आपने सिर्फ और सिर्फ इन्वर्ट कर देना है। और यहाँ पर भी जब आप CMOS डिज़ाइंस बनाएंगे तो आपने इनपुट को, जो भी इनपुट है, अगर अगर हमारे पास 2 इनपुट से ज़्यादा हो, 3 या 4 इनपुट्स हों ABCD, तो उसके लिए भी हम एग्जैक्टली ऐसे करेंगे कि उसके अंदर अब सेट ऑफ इनपुट्स बढ़ गई हैं तो हमारे पास पी मॉसेस बढ़ जाएंगे और सी मॉसेस यानी कॉम्प्लीमेंट्री पेयर्स हमारे पास बढ़ जाएंगे। तो यहाँ पर हमें हमारे पास हम अब इन दोनों को आपस में शॉर्ट नहीं कर सकते। सिर्फ प्रॉब्लम ये है, इन दोनों को हम आपस में शॉर्ट नहीं कर पा रहे क्योंकि ये दोनों एक दूसरे की इन्वर्टेड है, राइट। तो हमें ऑब्वियसली सोर्स को जब हमने गेट के साथ कनेक्ट करना है तो हमने ऑब्वियसली उसको इन्वर्टेड फॉर्म में अप्लाई करना है, राइट। सो दिस इज द रीज़न कि आप इसको इन्वर्ट करने की बिल्कुल भी, इन्वर्टर लगाने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है। इन दैट इज़
only to acquire the desired output. तो desired output तो आपकी VDD और VSS से आ रही है, A और B से तो आ ही नहीं रही। A और B तो आपका सिर्फ और सिर्फ गेट को ऑन या ऑफ सिचुएशन के अंदर ऑन या ऑफ मोड में लेकर आ रहे हैं, ट्रांजिस्टर्स को आइदर ऑन या ऑफ स्टेट में लेकर आएंगे, राइट। सो अब हम आते हैं जी नेक्स्ट पॉइंट पर, विच इज़ अब ऑब्वियसली कैरी के लिए भी सिंपल प्रोसीजर है। कैरी के लिए हमने ये कहा कि एक नैंड गेट है, या कैरी की इक्वेशन है ए डॉट बी होल बार का होल बार, राइट। या इसको हम कह लें ए बार प्लस बी बार का होल बार, राइट। तो इसके लिए हम क्या, इसको हम किस तरह से डिफाइन कर सकते हैं कि एक वीडीडी है एंड आपके पास और ऑपरेशन हो रहा है सिर्फ ए बार और बी बार के दरमियान। तो हमें क्या करना है, पी मॉस को हमने सीरीज में लगाना है। दिस इज ए बार एंड दिस इज बी बार, और हमने ये आपका पुल अप नेटवर्क बन गया। अब आपने पुल डाउन नेटवर्क बनाना है, उसके लिए ए बार और बी बार ऑब्वियसली एन मॉसेस हैं तो आपको पैरेलल में लगाने हैं, राइट। आई होप कि अब आपकी एम्बिग्युइटीज क्लियर हो चुकी होंगी। अब सी मॉस सर्किट डिज़ाइन करना इतना मुश्किल नहीं है। सो दिस इज VSS और ग्राउंड, और ये जो आपका सेंटर वाला पॉइंट है, यहाँ से आप सी आउट रिसीव करें या कैरी आउट आप इसको कह सकते हैं। अब आती है जी नेक्स्ट स्टेज। अब हम इसके अंदर थोड़ी लेबलिंग कर लेते हैं। दिस इज सोर्स, दिस इज ड्रेन, दिस इज सोर्स, दिस इज ड्रेन, and again this is source, this is drain, this is source, this is drain, right। and next हम आ रहे हैं इस पर, this is drain, this is source। NMOS के अंदर उल्टा होता है, this is drain, this is source, drain, source, drain and source, right। तो अब अगर आपको इसका स्टिक डायग्राम बनाना है, तो स्टिक डायग्राम के लिए हम ऑन होल्ड रखते हैं। इसको in a while I will discuss about the stick diagram of the sum and carry। सबसे पहले हमें इसका लेआउट डिजाइन करना है, ये जो हमने NAND गेट बनाया है। There we go, this is the NAND gate, राइट। तो हमने 5 NAND गेट्स बनाए हैं। तो प्रीवियसली हमने ऑलरेडी NAND गेट का लेआउट बनाया था। तो उसकी अगर हम इस NAND गेट को यूज़ करते हुए इसकी स्टिक डायग्राम डिज़ाइन करेंगे तो दैट विल बी अ टोटली डिफरेंट थिंग। तो उसके लिए हम क्या कर सकते हैं कि सबसे पहले हम क्या करें, लेट्स ड्रॉ 5 NAND गेट्स हैं। तो हमें ओके, नॉट लाइक दिस, हमें एक्चुअली NAND गेट अलग अलग से बनाना है। तो हम पहला NAND गेट बना लेते हैं। फर्स्ट NAND गेट आपको PMOS पी डिफ्यूजन चाहिए एंड देन एन डिफ्यूजन चाहिए। एन डिफ्यूजन के लिए ग्रीन कलर है, पी डिफ्यूजन के लिए येलो कलर है। अगेन रिपीट इट, अगेन 5 NAND गेट्स हैं तो आपको 5 पी डिफ्यूजन्स चाहिए, 1 2 3 4 एंड 5, राइट। एंड सिमिलरली एन डिफ्यूजन्स जो हैं वो भी आपको 5 चाहिए, राइट। और हर उसके अंदर आपके पास कितने पॉलीसिलिकॉन्स हैं, 2 पेयर्स हैं हर एक के अंदर, 2 PMOS एंड NMOS के पेयर्स हैं। टोटल 4 गेट्स हैं एक NAND गेट के अंदर, राइट। हमने लास्ट टाइम डिस्कस किया था। तो हम हर एक के अंदर 2 पॉलीसिलिकॉन अप्लाई करेंगे, राइट, लाइक दिस। और उसके बाद हमें क्या करना है कि NAND गेट का कनेक्शन कुछ इस तरह से था। इसकी फिगर अपने पास बना लेते हैं। यहाँ पर NAND गेट है A डॉट B का होल कॉम्प्लीमेंट, राइट। तो इसके लिए VDD है और डॉट ऑपरेशन है, तो दोनों PMOSes पैरेलल में हैं।
A और B, दिस इज A एंड दिस इज B, और उसके बाद n मॉसेस जो हैं वो दोनों सीरीज में है। दिस इज A एंड दिस इज B, और यहाँ पर आप आउटपुट ले रहे हो, राइट। तो दिस इज द सोर्स, ड्रेन, सोर्स, ड्रेन, दिस इज ड्रेन, सोर्स, ड्रेन, सोर्स। तो अब इसी को देखते हुए हम यहाँ पर इसको लेबलिंग कर लेते हैं। दिस इज सोर्स, ड्रेन, ड्रेन, सोर्स, सोर्स, ड्रेन, ड्रेन, सोर्स। आई विल टेल यू लेटर दैट मैंने ड्रेन को सेकेंड पी मॉस के लिए ड्रेन को पहले इस तरफ क्यों रखा है। सिर्फ अपनी सहूलत के लिए, डजेंट मैटर, आप नहीं भी रखते तो भी कोई मसला नहीं है। सोर्स एंड अगेन सोर्स, ड्रेन, ड्रेन, सोर्स, राइट। और यहाँ पर ड्रेन, सोर्स, ड्रेन, सोर्स, ड्रेन, सोर्स, ड्रेन, सोर्स, source, drain and source, right? And after that हम इसको according to this figure connect करेंगे। इस जो first pair है, the first pair of p mosses जो है, ये है आपका p mosses, first two pairs, ठीक है। ये दोनों, इन दोनों के sources जो हैं वो आपस में shorted हैं। तो मैंने एक कांटेक्ट लिया यूजिंग दिस क्रॉस, ब्लैक क्रॉस, और कनेक्ट करने के लिए मैंने एक मेटल यूज़ किया एंड आई कनेक्टेड इट दिस वे। या इसको उल्टा कर लेते हैं ताकि मेटल और मेटल जो है वो आपस में बाइसेक्ट ना हो, ठीक है। और उसके बाद मैंने क्या किया है कि दोनों के ड्रेन्स जो है वो आपस में शॉर्टेड होने चाहिए, तो इसीलिए मैंने जो सेकंड पीमॉस था, पीमॉस P1, P2 और N1 और N2, तो ये जो P1 है और P2 का ड्रेन मैंने पहले लेबल इसलिए कर लिया ताकि ड्रेन और ड्रेन को मुझे अलग से शॉर्ट करने की ज़रूरत ना पड़े, ये इंटरनली शॉर्टेड है यूजिंग दिस P डिफ्यूजन। तो अब मुझे ड्रेन को, यानी ये ड्रेन तो इस ड्रेन के साथ ऑलरेडी शॉर्टेड है ड्यू टू दिस P डिफ्यूजन। तो अब मुझे इस ड्रेन को शॉर्ट करना है विद द n मॉसेस, विद द n मॉसेस ड्रेन, ये है ड्रेन। तो अब मैंने क्या करना है कि मैंने, ये ड्रेन है जी इसका P2 का ड्रेन यूज़ कर लें या P1 का ड्रेन यूज़ कर लें, इट डजेंट मैटर बिकॉज बोथ आर शॉर्टेड विद ईच अदर। तो मैंने यहाँ पर इन दोनों को यूजिंग अ मेटल इन दोनों को कनेक्ट कर दिया, राइट। अब इसका सोर्स और इसका ड्रेन, इस यानी N1 का ड्रेन सोर्स जो है और N2 का ड्रेन, ये ऑलरेडी शॉर्टेड है एक दूसरे के साथ, सो आई डोंट नीड टू कनेक्ट देम एक्सटर्नली। और अब सिर्फ कनेक्शन क्या रह गया सोर्स का, इस सोर्स का विद ग्राउंड। तो अब मुझे ग्राउंड पहले बनाना है, तो ग्राउंड और VDD के लिए आई एम गोइंग टू यूज़ होल। अब ये सब के लिए सेम है तो मुझे सब के लिए सेम यूज़ करना है। दिस मेटल यूज़ कर रही हूँ मैं, राइट। और उसके बाद अगेन VSS के लिए, सॉरी VDD के लिए मैंने अगेन मेटल यूज़ किया है। दिस इज़ VDD, दिस इज़ VSS, राइट। तो अब मुझे क्या करना है कि इस सोर्स को इस के साथ कनेक्ट करना है, एंड इस सोर्स को अगेन, इस सोर्स को, इस सोर्स को और इस सोर्स को इसके साथ कनेक्ट करना है, राइट, VSS के साथ। और ये जो है सारे, इन सबको इसी तरह एग्जैक्टली सेम वे में कनेक्ट कर देना है, राइट, दिस एंड दिस एंड दिस। तो अब मुझे कनेक्ट करना है इस सोर्स को इसके साथ, इस सोर्स को इसके साथ, इसके सोर्स को इसके साथ, और लास्ट में इस सोर्स को इस सोर्स के साथ, राइट। और इन सब के को का कनेक्शन जो है, यानी अब मैं एक्चुअली एक नैंड गेट तो बन गया, अब मुझे बाकी नैंड गेट्स को भी कनेक्ट करना है ना। तो उसके लिए मैंने VSS एक ही दफ़ा अप्लाई की और सबकी सोर्सेज के साथ कनेक्ट कर दी। आई थिंक मैंने थोड़ा सा इसको, बहरहाल इट डजेंट मैटर, आपको क्या करना है, अब इन सबको VDD के साथ भी कनेक्ट करना है।
ठीक है। अब रहता है इंटरनल कनेक्शंस। मैं यहाँ पर जो नैंड गेट वाली जो फिगर है वो दोबारा बना रही हूँ, राइट। दिस इज द नैंड गेट फिगर, A, B, and then we have and after that ये लास्ट में है हमारे पास कैरी। दिस इज सम एंड दिस इज कैरी। ये इसको हम लेबलिंग भी कर देते हैं 1 2 3 4 एंड 5, राइट। अब जो हमारे पास फर्स्ट गेट है, दिस इज द फर्स्ट गेट। ये है गेट नंबर 1, ये है 2 3 4 एंड 5, ठीक। अब गेट नंबर 1 के ऊपर तो हमने दोनों इनपुट्स यहाँ अप्लाई कर देनी, कि यहाँ पर और एक यहाँ पर, ठीक है। और गेट नंबर 2 जो है इसके अंदर इनपुट्स कहाँ से रिसीव हो रही हैं, एक ए से रिसीव हो रही है, राइट। तो हम ए से कनेक्ट कर रहे हैं, दिस इज ए, और ए को हमने गेट नंबर 2 की फर्स्ट इनपुट से अप्लाई करना है, यानी ये जो है आपका ये फर्स्ट इनपुट होगी। तो हमने यूजिंग पोली को पोली के साथ कनेक्ट करना है, तो हम पोली को पोली के साथ ही कनेक्ट करेंगे यूजिंग द पोली सिलिकॉन मटेरियल, राइट। तो हमें कोई भी कांटेक्ट पॉइंट बनाने की ज़रूरत नहीं है। और उसके बाद आपको गेट नंबर 2 का जो सेकंड इनपुट है, दिस वन, ये अभी एम्प्टी है। इसके लिए कहाँ से आउटपुट आएगी, आपको चाहिए यहाँ से, राइट। और आपको मेटल को एक्सट्रैक्ट करना है, ये आउटपुट है, यानी ये गेट नंबर 1 की ये आउटपुट है। और इसको आपने यहाँ से एक्सट्रैक्ट किया, राइट। और इसको आप यहाँ पर अप्लाई कर रहे हैं यूजिंग दिस कॉन्टेक्ट पॉइंट, ठीक है। एक तरीका ये भी हो सकता है कि आप यूजिंग पोली ही कनेक्ट कर लें, लेकिन पोली के लिए मसला क्या होगा कि आपको फिर किसी और तरीके से कनेक्ट करना होगा, क्योंकि अदरवाइज पोली और पोली जब इंटरसेक्ट कर रहे होंगे इस पॉइंट के ऊपर, तो आपको एक फॉल्स कनेक्शन जनरेट होगा, एंड यू नीड टू अवॉइड दैट। अब मेटल और पोली अगर इंटरसेक्ट कर रहे हैं एक दूसरे के साथ, तो दे वोंट कनेक्ट विद ईच अदर, कोई फॉल्स कनेक्शन रिसीव नहीं होगा, राइट। अब गेट नंबर 2 के दोनों कनेक्शंस, दोनों इनपुट्स हमने अप्लाई कर दी। गेट नंबर 2 की आउटपुट कहाँ जा रही है, गेट नंबर 2 की आउटपुट जो है ये है आउटपुट, हमने अभी आउटपुट इसकी बनाई नहीं, ये है आउटपुट, राइट। हम इस पॉइंट से आउटपुट लेंगे और इस आउटपुट को हमने कनेक्ट करना है गेट नंबर 3 के साथ, यानी गेट नंबर 3 की इनपुट आप बनाएंगे। या हम इसकी लेबलिंग थोड़ी सी चेंज कर लेते हैं, बिकॉज आई वांट के फाइनल जो फोर्थ है आपका, वहाँ से आपके पास सम जनरेट हो। तो इसको हम गेट नंबर 3 कह देते हैं, इसको गेट नंबर 4 कह देते हैं, राइट। तो गेट नंबर 2 की जो आउटपुट है दैट इज बिकमिंग द इनपुट टू गेट नंबर 4। तो हम यहाँ से एक कांटेक्ट पॉइंट लेते हैं एंड लेट्स एक्सट्रैक्ट इट फ्रॉम हियर एंड लेट्स जनरेट अनदर कांटेक्ट पॉइंट, क्योंकि अब ये अगर मेटल और मेटल इंटरसेक्ट करेंगे तो आपके पास फॉल्स जो है वो जनरेट हो जाएगी। तो यही चीज़ हम लेआउट के अंदर भी फॉल्स कनेक्शन एक जनरेट हो जाएगा, हमने फॉल्स कनेक्शन को अवॉइड करना है, राइट। तो हमने यहाँ पे एक कांटेक्ट पॉइंट रिसीव किया था। अब मेटल और पॉली सिलिकॉन जब इंटरसेक्ट करेंगे एक दूसरे के साथ, तो दे वोंट क्रिएट एनी प्रॉब्लम। तो अब आपने फोर्थ गेट की इसको इनपुट बना दिया, इनपुट आपने पॉली सिलिकॉन पे अप्लाई करना है, राइट। अब जो आपके पास गेट नंबर 3 है, ठीक है, गेट नंबर 3 के अंदर इनपुट्स कहाँ से आ रही है, इनपुट आ रही है गेट नंबर 1 की आउटपुट के साथ, राइट। और गेट नंबर और बी से आपके पास आउटपुट आ रही है, राइट। तो आप क्या करोगे कि यहाँ से गेट नंबर 1 की आउटपुट, ये गेट नंबर 1 की आउटपुट है, तो हम यहीं से एक और कनेक्शन लेते हैं। लेट्स ड्रॉ अ पॉली सिलिकॉन ओवर हियर एंड यहाँ पर हमें एक और, क्योंकि अब पॉली और पॉली अगेन इंटरसेक्ट करेंगे तो हमें यहाँ पे मेटल यूज़ करना है, राइट। तो इसको कनेक्ट करने के लिए हम यहाँ पर
एक और कांटेक्ट पॉइंट जनरेट करेंगे और लेट्स यूज अ मेटल टू कनेक्ट बोथ ऑफ देम, राइट। तो ये थोड़ा सा ट्रिकी है, आप बेशक उसको सर्किट के ऊपर वाली तरफ से कनेक्ट करने की कोशिश कर लें, आप जिस तरह से मर्जी वायर्स को कनेक्ट करें, दे वॉन्ट मैटर। मैटर ये चीज़ करेगी कि आपने जब इंटरसेक्ट कर रहे हों दो डिफरेंट मटेरियल्स, दो सेम मटेरियल्स जब इंटरसेक्ट कर रहे हों, तो आपने मेक श्योर करना है कि वो कोई फॉल्स कनेक्शन जनरेट ना कर दें, राइट। तो यहाँ पर अब फॉल्स कनेक्शन जनरेट करने का ऑप्शन का ख़तरा था, क्योंकि यहाँ पे ऑलरेडी एक पॉलीसिलिकॉन क्रॉस कर रही है, राइट। तो अब आपने गेट नंबर 3 की फर्स्ट इनपुट अप्लाई कर दी, अब सेकेंड इनपुट आपने बी से अप्लाई करनी है, राइट। तो यहाँ अगेन हम कॉन्टेक्ट पॉइंट लेते हैं, यहाँ पर हम let's use another here and let's draw polysilicon over here। polysilicon यहाँ पर लिया हमने, और अगेन ये प्रॉब्लम करेगा यहाँ पर। this and let's connect this with this। आपने गेट नंबर 3 के भी कनेक्शंस कर लिए, उसके बाद अब गेट नंबर 4 का जो सेकेंड इनपुट है वो रहती है, दैट इज फ्रॉम द आउटपुट ऑफ गेट नंबर 3। हमने इसकी गेट आउटपुट नहीं बनाई थी, तो लेट्स ड्रॉ इट लाइक दिस। एंड यहाँ पर कांटेक्ट बनाने की ज़रूरत नहीं थी वैसे, बिकॉज मेटल है तो मेटल को कनेक्ट करने के लिए हमें कांटेक्ट पॉइंट की ज़रूरत नहीं है विद अनदर मेटल, राइट। और ये है, इसको हमें कनेक्ट करने के लिए एक और कांटेक्ट पॉइंट चाहिए, लेट्स कनेक्ट इट। यानी आपको जब पोली को मेटल के साथ कनेक्ट करना है तो यू नीड ए कांटेक्ट पॉइंट, दो डिफरेंट मटेरियल्स को कनेक्ट करने के लिए कांटेक्ट पॉइंट चाहिए, अदरवाइज वो अगर इंटरसेक्ट करें तो देयर विल बी नो कनेक्शन। अब हमारे पास चाहिए कैरी। कैरी के लिए जो गेट नंबर 1 की आउटपुट है विच इज़ कमिंग फ्रॉम हियर, ये है गेट नंबर 1 की आउटपुट, राइट। तो हम यहाँ से अगर लेट्स ट्राई टू कनेक्ट इट फ्रॉम द अपवर्ड साइड, तो हम क्या कर लेते हैं, let's draw a polysilicon over here and here। यहाँ पर भी हमने कनेक्ट कर दिया और यहाँ पर भी कनेक्ट कर दिया, राइट। तो अब गेट नंबर 5 के भी कनेक्शंस कंप्लीट हो गए। अब आपने इनपुट कहाँ अप्लाई करनी है, इनपुट अप्लाई करनी है हमने गेट नंबर 1 पर। दिस इज गोइंग टू बी इनपुट ए, दिस इज गोइंग टू बी इनपुट बी, राइट। और उसके बाद आपकी आउटपुट कहाँ रिसीव हो रही है, आउटपुट आपकी एक यहाँ रिसीव हो रही है गेट नंबर 4 पे, और एक आउटपुट आपकी यहाँ रिसीव हो रही है। दिस इज द फर्स्ट आउटपुट सम एंड दिस इज द सेकेंड आउटपुट कैरी, सी आउट। सो एग्जैक्टली इसी मॉडल को हमें फॉलो करना है इन दिस माइक्रोवेंट। मैं आपको ऑलरेडी जो बना हुआ सर्किट है वो दिखा देती हूँ। So I'll try to cut it short, half adder, right। तो अब मुझे एक्चुअली मैंने यहाँ पर क्या यूज़ किया है कि मैंने जब मेटल को पोली के साथ कनेक्ट किया है तो आई हैव यूज्ड दिस कनेक्शन, कॉन्टेक्ट मेटल पोली, ये वाला कनेक्शन यूज़ किया है, राइट। और अगर मुझे अब यहाँ पे मैंने मेटल 2 भी यूज़ किया, मेटल 2 क्यों यूज़ किया है उसकी रीज़न ये है कि इन एनी केस अगर मैं इसको नीचे से ही पास करवाना चाह रही थी तो उसमें प्रॉब्लम ये आ रहा था कि अगर मैं मेटल को यहाँ से पास करवाती तो भी ये इस मेटल के साथ इंटरसेक्ट कर रहा था, इस वाले मेटल के साथ। और अगर मैं पॉलीसिलिकॉन का कांटेक्ट यूज़ करती तो मुझे यहाँ पर पॉलीसिलिकॉन ड्रॉप करने के लिए भी यहाँ पर दो फॉल्स कनेक्शंस डेवलप हो जाते विद दीज ऑलरेडी पासिंग पॉलीसिलिकॉन लाइंस। तो मैंने यहाँ पर एक और कनेक्शन यूज़ किया है विच इज़ दिस वन, मेटल 1 मेटल 2। मैंने मेटल 1 को मेटल 2 के साथ कनेक्ट करने के लिए यहाँ पे कांटेक्ट पॉइंट जनरेट किया एंड आफ्टर दैट आई हैव ड्रैग्ड
इस मेटल की भी, इस मेटल 2 जो है इसकी भी विड्थ आपने 3 लैम्डा ही रखनी है। आई होप दैट यू ऑलरेडी रिमेंबर दैट मैंने आपको जो रूल्स बताए थे आपने उन्हीं को रूल्स को फॉलो करते हुए अब मैंने यहाँ से मेटल 2 जनरेट किया है एंड आई हैव एक्सट्रैक्टेड इट डाउनवर्ड्स। और इसने अब मुझे कनेक्ट इसकी जो गेट नंबर 2 की आउटपुट थी इसको मुझे कनेक्ट करना था गेट नंबर 3 की, गेट नंबर 4 की सेकेंड इनपुट पे, राइट। तो उसके लिए अब मुझे यहाँ पर अगेन मेटल 1 टू मेटल 2 का कांटेक्ट पॉइंट यहाँ यूज़ किया और अगेन मुझे अब चूंकि मुझे वापस पॉलीसिलिकॉन के साथ कनेक्ट करना है तो पॉलीसिलिकॉन के साथ कनेक्ट करने के लिए ये वाला कांटेक्ट पॉइंट काम नहीं करता, ठीक है। उसके लिए कांटेक्ट पॉइंट कौन सा यूज़ करना पड़ेगा हमें, दिस वन, कांटेक्ट मेटल एंड पोली, दिस पिंक वन। तो मेटल और पोली के साथ कनेक्ट करने के लिए मुझे ये वाला चाहिए कांटेक्ट पॉइंट, right? So this is exactly the purpose of this lab was that to make sure to let you know that आपने इनको connect किस तरह से करना है। तो if you want then I can make a separate tutorial over this। अब मैंने इसको DRC अच्छा इसके अंदर कुछ थोड़े बहुत errors दे रहा है तो this will be I think less than 2 lambda है, ठीक है। I think I accidentally changed something, अदरवाइज ये प्रीवियसली ठीक काम कर रहा था। ये है आपका पी डिफ्यूजन है, सॉरी एन डिफ्यूजन है, तो एन डिफ्यूजन के लिए हमें एन कांटेक्ट पॉइंट्स चाहिए। And again n diffusion point here, and I think इसके अंदर कुछ ना कुछ प्रॉब्लम आ रहा है। I think it's just getting hanged or whatever। No, I don't want to save it। हम इसको right, तो let's try to make a new one। उसके लिए सबसे पहले हमें again let's select the foundry to 90 nanometers and हमें सिर्फ just to make you sure that आपको भूले नहीं जो हम लोगों ने लैब में लास्ट टाइम डिस्कस किया था। आपको 1 लैम्डा का ये मैंने जूम इन सेलेक्ट किया है एंड आफ्टर दैट आई क्लिक्ड ओवर द स्क्रीन, तो मेरे पास जो स्केल है इसका 1 लैम्डा पे सेलेक्ट हो गया। अब अकॉर्डिंग टू 90 नैनोमीटर्स जो लैम्डा का साइज है वो यहाँ पर मेंशन्ड है। मैंने 90 नैनोमीटर्स की फाउंड्री सेलेक्ट की है तो उसमें लैम्डा का साइज है 0.05 माइक्रोमीटर और ये जो ग्रिड साइज है दिस इज एक्चुअली 1 लैम्डा, ठीक है। तो अब आपने क्या करना है कि आपने एग्जैक्टली वही पहले आपने नैंड गेट ड्रॉ करना है। नैंड गेट के लिए आपको सबसे पहले चाहिए पी डिफ्यूजन में 4 लैम्डा विड्थ है, यहाँ बिल्कुल बॉटम के ऊपर आपको नज़र आ रहा है। 3 लैम्डा है अभी 34/3 लैम्डा एंड 36/4 लैम्डा, तो आपको इसको रिड्यूस करके 24/4 लैम्डा पर रखना है, या 24 से बड़ा हो सकता है 24 से कम नहीं हो सकता, ठीक है। या आपने पी डिफ्यूजन सेलेक्ट कर लिया। अब आपको 12 लैम्डा का डिस्टेंस एटलीस्ट मिनिमम मेंटेन करना है। मैं यहाँ पे 14 लैम्डा का डिस्टेंस मेंटेन कर रही हूँ सो दैट अगर मैं कोई एक्स्ट्रा बना भी लेती हूँ तो इट डजेंट मैटर। ये भी 4/24 लैम्डा,
मैंने यहाँ पे भी इसको 26 4/26 रखा है, तो इट वोंट गिव एनी एरर। तो लेट्स चेक द डिज़ाइन टूल चेकर। नहीं, इसने कोई एरर नहीं दिया, ठीक है। तो अब मैं अभी सिर्फ और सिर्फ नैंड गेट एक बना रही हूँ। तो नैंड गेट को बनाने के लिए अब मुझे चाहिए 2 पॉलीसिलिकॉन्स, राइट। तो पॉलीसिलिकॉन्स को मुझे 3 लैम्डा इनकी विड्थ रखनी है, और लेंथ हम उनकी जितनी मर्जी डिपेंडिंग अपॉन सिनेरियो। 3 लैम्डा, एंड आई थिंक थोड़ा सा डिस्टेंस मुझे ज़्यादा रखना चाहिए एजिस के साथ, क्योंकि वहाँ कॉन्टेक्ट पॉइंट्स भी आएंगे। 3/31 lambda, and again polysilicon, select 3/31 lambda, राइट। तो अब मेरे पास 2 पॉलीसिलिकॉन्स मैंने ड्रॉप कर लिए, एंड आफ्टर दैट पी डिफ्यूजन के लिए पी कॉन्टेक्ट पॉइंट, एंड अगेन पी डिफ्यूजन के लिए पी कॉन्टेक्ट पॉइंट। मिनिमम बी पॉलीसिलिकॉन के साथ 2 लैम्डा का डिस्टेंस मेंटेन करना है। यहाँ पे 2 का डिस्टेंस मेंटेन हो रहा है, यहाँ पे 2 से ज़्यादा है, सो इट वॉन्ट गिव एनी एरर। पी के लिए भी पॉलीसिलिकॉन के साथ 2, आई होप सो कि मैंने यहाँ पर गलत मटेरियल नहीं सेलेक्ट कर लिया। Try to again end diffusion. Okay, and end diffusion. Right. अब मुझे कनेक्ट करना है बिल्कुल एग्जैक्टली उसी सिनेरियो में यूजिंग अ मेटल। ठीक हो गया। अब मुझे मेटल को दोनों सोर्सेस को कनेक्ट करने के लिए इस मेटल की विड्थ मिनिमम 3 लैम्डा रखनी है। लेट्स ट्राई टू जूम इट आउट बिट, और इसको हमें कनेक्ट करना है इसके साथ, इसकी भी मिनिमम विड्थ 3 लैम्डा है। 3 lambda, and after that I'm connecting this with this. ठीक हो गया। And let's try to copy this. Let's try to copy using this copy elements. Let's try to, okay, अभी तक इसने कोई एरर नहीं दिया, तो इसको हम मज़ीद जूम आउट कर लेते हैं। ठीक हो गया। एंड लेट्स अगेन कॉपी इट। 5 टाइम्स हमने इसको कॉपी करना है। 1 2 3 4 and 5, right। तो अब let's try to run, okay, no error। Let's try to save it। राइट। अब मुझे VSS अप्लाई करनी है, और VSS के लिए मुझे क्या करना था कि इन सब के VSS को कॉमन एक ही पॉइंट के साथ अटैच करना है। तो इन सब के साथ मैंने सोर्सेज, सबकी सोर्सेज जो है वो कॉमन हो जाएंगी, राइट। तो उसके लिए मुझे क्या करना है, इसके सोर्स को, इसके सोर्स को 3 लैम्डा इसकी विड्थ हम रख रहे हैं। 3 से ज़्यादा हो तो इट वॉन्ट गिव एनी एरर।
ठीक हो गया। और अब हम इसको VSS अप्लाई कर देंगे। ठीक है, सॉरी VDD हम अप्लाई कर रहे हैं, नॉट VSS। तो अच्छा, अब VSS हम यहाँ अप्लाई कर रहे हैं, तो हमें इसको कनेक्ट करना है यूजिंग मेटल 1, गेन 3 लैम्डा, और हमें सबके साथ कॉमन सबके सोर्स को कनेक्ट करना है विद VSS। right, and let's attach the VSS over here, ground। ठीक है, let's okay, still it is not giving any error। और अब हमें क्या कनेक्ट करना है, दैट अब हमें यही वाले कनेक्शंस जो हमने यहाँ पर फॉलो किए थे कि किसकी इनपुट को किसकी इनपुट के साथ कनेक्ट करना है, तो उसके लिए क्या कर रहे हैं हम कि A जो है इट इज़ बीइंग कनेक्टेड टू द इनपुट ऑफ द सेकंड NAND गेट। तो उसके लिए मैंने क्या यूज़ करना है, पॉलीसिलिकॉन ही यूज़ करेंगे। यानी इसके पोली को फर्स्ट दिस इज A एंड दिस इज B, तो A को कनेक्ट करना है सेकंड NAND गेट की फर्स्ट इनपुट फर्स्ट गेट के साथ, राइट। तो पोली को हमने पोली के साथ कनेक्ट करना है, पोली को पोली के साथ कनेक्ट करना है, तो हमें कोई भी एक्सटर्नल पॉइंट को यूज़ करने की ज़रूरत ही नहीं है। ठीक हो गया, लेट्स ट्राई टू रन दिस, नो एरर। अच्छा, अब मुझे B को कनेक्ट करना है किसके साथ, B ओके, यहाँ से हम देख लेते हैं। सो A को हमने कनेक्ट कर लिया गेट नंबर 2 की फर्स्ट पोली के साथ, और गेट नंबर 2 की जो सेकेंड इनपुट है दैट इज कमिंग फ्रॉम द आउटपुट ऑफ द फर्स्ट NAND गेट, दैट इज कमिंग फ्रॉम द आउटपुट ऑफ द फर्स्ट NAND गेट। तो हम यहाँ से एक मेटल एक्सट्रैक्ट करते हैं, ट्राई टू एक्सट्रैक्ट इट फ्रॉम हियर एंड यूज अ कॉन्टेक्ट पॉइंट पोली मेटल टू पोली। ये हमने मेटल टू पोली कॉन्टेक्ट पॉइंट यहाँ ड्रॉप किया, एंड आफ्टर दैट आई एम ड्रॉइंग दिस पोली फ्रॉम हियर सो दैट ये जो मेटल नीचे आ रहा है ये इसके साथ शॉर्ट ना हो। और अब हम इस पोली को इस पोली के साथ कनेक्ट कर लेंगे, राइट। नो एरर। सिमिलरली अब रैंडमली मैं एक आध आपको और दिखा देती हूँ कि आपको फिर गेट नंबर 3 जो है, गेट नंबर 3 की इनपुट जो है दैट इज कमिंग फ्रॉम गेट नंबर 1 आउटपुट एंड बीज एंड ऑल्सो बी। गेट नंबर 3 जो है इसकी जो इनपुट्स हैं दे आर कमिंग फ्रॉम द आउटपुट, यानी ये जो आपने और आउटपुट ऑलरेडी बनाई हुई थी गेट नंबर 1 की आउटपुट ये है। तो इसी को अगर हम फर्दर कनेक्ट कर लें, गेट नंबर 3 की इनपुट बना लें, राइट, क्योंकि पोली इज कनेक्टिंग टू पोली एंड दरमियान में मेटल ही आ रहा है, तो कोई ख़तरे की वाली बात नहीं है, कोई मसला नहीं होगा, नो कॉन्टेक्ट पॉइंट इज रिक्वायर्ड। तो आप पोली को पोली के साथ डायरेक्टली कनेक्ट कर सकते हैं। डिफरेंट मटेरियल हो तो तब आपको कॉन्टेक्ट पॉइंट की ज़रूरत होती है, राइट। और जो सेकंड इनपुट है दैट इज कमिंग फ्रॉम बी, दिस इज ए एंड दिस इज बी। तो हम बी को यहाँ से एक्सट्रैक्ट करते हैं, दिस इज ठीक हो गया। तो ये आपका गेट नंबर 3 के कनेक्शंस कंप्लीट हो गए। और गेट नंबर 4 का भी हम देख लेते हैं। गेट नंबर 4 के अंदर गेट नंबर 2 और 3 दोनों की आउटपुट्स आ रही हैं। तो गेट नंबर 2 की आउटपुट आ रही है यहाँ से और 3 की आउटपुट आ रही है यहाँ से। तो लेट्स एक्सट्रैक्ट इट द मेटल फ्रॉम हियर, राइट। तो अगर आप यहीं से कनेक्ट कर लेंगे लेकिन दरमियान में एक मेटल आ रहा है, सो लेट्स यूज द मेटल 2
तो मेटल 2 के लिए हम यहाँ कांटेक्ट पॉइंट बनाते हैं. लेट्स ओके. कुछ आई थिंक माउस का कुछ प्रॉब्लम था. और समहाउ कांटेक्ट पॉइंट्स जो हैं वो भी डिस्टर्ब हो गए. बट यू ऑलरेडी गॉट द आइडिया दैट हाउ यू आर गोइंग टू कनेक्ट देम. मैंने मेटल 2 यहाँ से सेलेक्ट करना है. मेटल 2 के लिए कांटेक्ट पॉइंट मैंने बनाया हुआ है. आप ये मेटल 1 के ऊपर से जब इंटरसेक्ट करेगा तो इट वॉन्ट क्रिएट एनी प्रॉब्लम. आपने इसको गेट नंबर 3 की 4 के साथ कनेक्ट करना है. राइट. तो उसके लिए आपको यहाँ पर पहले, क्योंकि आप ये मेटल 2 जो है दैट वोंट कनेक्ट विद पॉली सिलिकॉन, तो आपको पहले एक metal 1 again extract करना पड़ेगा. and then you draw this metal 1 and then आप metal 1 को poly के साथ connect करने के लिए again this contact point use करेंगे and then poly के साथ connect होगा. right. तो अब ये कोई प्रॉब्लम नहीं क्रिएट करेगा. सिमिलरली आपने और इसकी जो आउटपुट है, जो गेट नंबर 3 की आउटपुट है, इसको कनेक्ट करना है गेट नंबर 4 की इनपुट के साथ. तो आपने अगेन यहाँ से एक मेटल एक्सट्रैक्ट करना है एंड यू विल सी दैट आप इसको तो आप डायरेक्टली पोली के साथ कनेक्ट कर सकते हैं. तो आपको यहाँ से सिर्फ मेटल एक्सट्रैक्ट करना है और कांटेक्ट पॉइंट यहाँ से लेना है एंड लेट्स ड्रॉ दिस पोली फ्रॉम हियर एंड हियर एंड हियर. ठीक है. तो दिस इज हाउ यू आर गोइंग टू कनेक्ट. अब आपको इनपुट अप्लाई करनी है. इनपुट आपने एक यहाँ अप्लाई करनी है. इसको हम ए कह देते हैं. राइट. अभी मैंने कैरी वाला नहीं बनाया. यू आर सपोज टू डू दिस ऑन योर ओन एंड दिस इज गोइंग टू बी बी. राइट. एंड आफ्टर दैट मैंने यहाँ पर आउटपुट्स कहाँ पर देखनी है. ये आउटपुट मुझे एक देखनी है यहाँ पर. गेट नंबर 4 की जो आउटपुट है दैट इज सम. तो इसको मैंने सम कहना है. राइट. एंड आफ्टर दैट जो गेट नंबर 5 की जो आउटपुट है दैट विल बी कैरी. तो यहाँ पर हम कैरी अप्लाई करेंगे. राइट. सो यू आर सपोज टू डू दिस और कंप्लीट दिस ऑन योर ओन. थोड़ा सा मेरे एंड पे प्रॉब्लम ये हुआ कि somehow माउस ने कुछ मैल फंक्शनिंग की, तो दैट वाई मुझे ये थोड़ा सा इसको रीएडजस्ट करना पड़ेगा. इट विल टेक मोर टाइम एंड आई विल लीव दिस अप टू यू एंड लेट्स सी दैट आप इसको किस तरह से ड्रॉ करते हैं. यहाँ पर ये इसका बना हुआ है जी कंप्लीट लेआउट एंड यू कैन सी दैट बहुत केयरफुली इसको यूज़ किया गया है. नो डिफरेंट मटेरियल इज नो सेम मटेरियल इज इंटरसेक्टिंग विद ईच अदर. डिफरेंट मटेरियल्स ही इंटरसेक्ट कर रहे हैं और जहाँ पर डिफरेंट मटेरियल्स को एक दूसरे के साथ कनेक्ट होना है वहाँ पर हमने कॉन्टेक्ट पॉइंट यूज़ किया है. अदरवाइज वी डोंट नीड एनी कॉन्टेक्ट पॉइंट अगर हमने कनेक्ट नहीं करना. सो दैट्स हाउ. और ये आपकी फाइनल लेआउट है एंड आई एम श्योर दैट आपकी जो भी एम्बिग्युइटीज थी they have been cleared now. So, so that's all for today. Allah Hafiz.